हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपका नया साल बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ होगा। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ इंग्लैंड के यॉर्क सिटी में। मैं रहती हूँ लीड सिटी में और यहाँ से यॉर्क सिटी का डिस्टेंस बाय ट्रेन है 40 मिनट, और अगर आप फास्टेस्ट ट्रेन पकड़ते हो तो वो 20 से 21 मिनट भी ले सकती है। एंड आई हैव बीन लकी कि आज बहुत सनी डे था, बिकॉज फोरकास्ट के बाद भी कभी कभी जो है वेदर बहुत डाइसी रहता है। ये मैं पहुंच गई थी यॉर्क, एंड क्रिसमस और न्यू ईयर की धूम अभी भी थी यहाँ पे। तो ये यहाँ का ह्यूज क्रिसमस ट्री, बाहर निकलते ही बहुत ब्यूटीफुल वेदर था एंड चारों ओर यॉर्क मुझे बहुत ही पीसफुल और अच्छा शहर लग रहा था, शांत शहर लग रहा था। मतलब सुबह की हापाधापी में भी यहाँ पे वो जो शांति थी वो बरकरार थी। आप देखोगे पार्क्स वगैरह में और रोड्स पे भी बहुत ही एक पीसफुल सा एटमॉस्फेयर है। तो ये जो आपको सामने एक वॉल जैसी पूरी दिख रही है, ये है यॉर्क की बहुत ही फेमस वॉल। तो ये वॉल बनाई गई थी रोमन्स द्वारा, मतलब मिडिवल एज में इसको बनाया गया था सेफ्टी पर्पस से, कि ये सिटी को बहुत ही सेफ रखेगी। और दूसरी बात, ये यॉर्क जो बसाया गया था रोमन्स द्वारा, वो भी बहुत सोच समझ के बसाया गया था। वो बसाया गया था जहाँ पे दो रिवर्स यानी कि रिवर ऊज और रिवर फॉस करके मिलती थी, ताकि वाटर से भी उनकी एक सेफ्टी होती थी, और ये वॉल भी उन्होंने बनाई थी। तो ये मैं अगर जो ब्रिज पे जा रही हूँ, ये जो करेंटली रिवर ऊज का ब्रिज है ना, इसमें नीचे फेरीज वगैरह भी, बहुत अच्छी फेरी राइड है यॉर्क की। एंड आई वांटेड टू डू दैट टुडे, इसलिए मैं वॉल पहले नहीं जाके पहले टुवर्ड्स यॉर्क मिंस्टर जा रही थी, बिकॉज उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं कवर करूँगी यहाँ का क्रिसमस या न्यू ईयर मार्केट प्लस क्लिफर्ड टावर। मैंने सोचा है, लास्ट टाइम मैं क्लिफर्ड टावर मेरा मिस हो गया था। प्लस मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का रेलवे म्यूजियम। रेलवे म्यूजियम में हम सब इंडियंस के लिए एक बहुत ही खास चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। सो गाइज प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइज यहाँ का रिवर क्रूज़ बहुत ही कन्वीनियंट और अच्छा है, आई मीन वर्थ है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे रिवर ऊज का जो ये क्रूज़ या बोट राइड है, ये ज़रूर लीजिएगा। इससे व्यूज़ बहुत ही अच्छे आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे। सो गाइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो वो यॉर्क बहुत ही वॉकेबल सिटी है। सो अगर बहुत सारी एनर्जी आप जा रहे हो तो बहुत सारी एनर्जी लेके जाइएगा। एंड अगर आप पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो यू कैन कैरी योर फूड। देयर इज़ इनफ ऑफ क्लीन एंड टाइडी प्लेसेस जहाँ पे आप बैठ के प्रॉपर्ली अपनी फैमिली के साथ लंच वगैरह आप ले सकते हैं, अगर आप लेके जा रहे हो तो। बाकी नहीं लेके जा रहे हैं तो वहाँ भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप लंच वगैरह अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर ओल्ड एज लोग हैं आपके साथ में जो कि वॉक कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये सिटी बहुत अच्छा है, बिकॉज वैसे बहुत ट्रैफिक वाला वॉक नहीं है, बहुत पीसफुल वॉक है यहाँ पे। और यदि वो नहीं वॉक कर सकते तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे वो डे टूर्स भी होते हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो गाइज वो ब्रिज से लगभग 10 से 12 मिनट की वॉक के बाद मैं आ गई थी यॉर्क मिंस्टर एरिया की तरफ। सो यॉर्क मिंस्टर जो है, ये आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सुंदर एक बिल्डिंग है। एंड ये नॉर्दर्न यूरोप में अपनी तरह का एक अलग सा गॉथिक कैथेड्रल मास्टरपीस बोला जाता है इसको। एंड इसमें स्टेन्ड ग्लासेस बोलते हैं, अभी भी लगे हुए हैं पुराने ज़माने के। सो अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो अंदर जाना अलाउड नहीं था आज के दिन में। कुछ सफाई या कंस्ट्रक्शन जैसा कुछ काम चल रहा था, तो बाहर से ही मैंने इसको व्यू किया। नेक्स्ट आप देखोगे ये छोटा सा मॉडल था यॉर्क सिटी का, जो कि वहाँ पे सामने ही रखा हुआ है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट जस्ट अ हिस्टोरिकल प्लेस। कुछ मीटिंग्स यहाँ पे जो यहाँ के किंग वगैरह करते हैं, वो अभी भी यहाँ पे होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह की परेड्स वगैरह। सो पॉलिटिकली ऑल्सो दिस मिंस्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूयॉर्क।
इसके बाद आप अगर यॉर्क मिंस्टर से ही थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो यू विल गेट शैम्बल्स। शैम्बल्स जो है वो पुरानी शॉप्स की गलियाँ हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो। हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था शैम्बल्स में, वो था गाइस ये स्पेशल टी टेस्टिंग। एंड ये चाय इंडियन चाय के जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड दिस इज़ फ्लेवर्ड टी, मे बी जैसे आपने जैस्मिन टी वगैरह पी होगी उस तरह की कोई टी होती है। एंड आई टेस्टेड दिस टी। तो गाइज़ उसके बाद हम घूमने लगे अपने हिस्टोरिकल शैम्बल्स मार्केट में। मतलब यॉर्क आपको ऐसा लगेगा कि ये नॉट सो बिग सिटी है, बट यहाँ पे यॉर्क में आपको आओगे तो कल्चरल और मॉडर्न लाइफ दोनों का ऐसा मिक्सचर दिखेगा। ये आप घोस्ट वॉक यहाँ पे होती है शाम के टाइम, जो लोग शौकीन हैं ऐसे एडवेंचर्स के वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे शैम्बल्स मार्केट के अदर साइड पे, जहाँ पे लगी हुई थी क्रिसमस मार्केट। एंड क्रिसमस मार्केट में देयर वर वैरायटी ऑफ फूड्स, डिफरेंट स्केचेस, पेंटिंग्स, जो भी अपना टैलेंट कोई दिखाना चाहे उन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स काफ़ी सारी लगाई हुई थी। एंड वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल ज्वेलरीज एंड शो पीसेस, गिफ्ट्स। आई मीन अगर मैं स्टॉल वाइज बात करूं तो इतने सारे स्टॉल्स मैंने शायद ही किसी क्रिसमस मार्केट में देखे हो जितने यहाँ पे थे, एक्सेप्ट विंटर वंडरलैंड लंदन, जिसका वीडियो अगेन मैंने डाला है, आप ज़रूर उसको जाके चेक करना। बट अगेन इतनी कल्चरल और ट्रेडिशनल चीज़ें या फिर ऐसे स्टॉल्स मैंने वहाँ भी नहीं देखे। एंड ये है हमारी शैम्बल मार्केट्स की दूसरे साइड की एंट्री। अब हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा थोड़ा आगे। ये गाइस शैम्बल्स का ट्रेडिशनल हट का डिज़ाइन भी आप देख सकते हो यहाँ पे। इस तरह की कल्चरल चीज़ें आपको रास्ते भर वॉक में, पूरे वॉक में आपको दिखती रहेंगी। एंड ये अगेन हम आ गए हैं अपने ट्रेडिशनल शैम्बल्स मार्केट में। गाइज ये शैम्बल मार्केट को रिलेट किया जाता है हैरी पॉटर सीरीज से, बिकॉज ये हैरी पॉटर सीरीज पे बेस्ड है। आई मीन उसकी शूटिंग यहाँ पे शायद नहीं हुई थी, बट दिस इज बेस्ड ऑन स्टाइल ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। गाइज अब वो शॉप आ गई थी जिसके लिए हम वापस से शैम्बल मार्केट में विजिट किए थे दूसरे साइड से। दिस शॉप वॉज द शॉप विच मस्ट नॉट बी नेम्ड। यस, एंड दिस इज हैरी पॉटर बेस्ड शॉप। ये देखो ब्रूम पार्किंग है, जो भी अपने ब्रूम से गया हो वो यहाँ पे ब्रूम पार्क कर सकता है अपनी। एंड उसके यहाँ पे अंदर हैरी पॉटर रिलेटेड बहुत सारे थीम्स थे। अब बाहर की आप जब लाइन देखोगे तब समझोगे कि यहाँ पे जाने के लिए आपको कितने पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आप उतने पहले पहुँचिए यॉर्क, और इस लाइन में, इस क्यू में आपको खड़े होना है। सारे हैरी पॉटर फैंस, पहले तो शूज़ अच्छे पहन के जाना, बहुत चलना है आपको। दूसरी बात, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाइएगा क्योंकि आपको बहुत बड़ी लाइन में वहाँ पे खड़े होना पड़ेगा। राइट, उसके आगे थोड़ा आप आएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे एक पोशन शॉप। यस, यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको पोशंस दिखेंगे एंड मिक्स एंड मैच करके आप अपना पोशन भी प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ पे। गाइज मुझे खुद ही देखने में ये शॉप इतनी मैजिकल लग रही थी। थैंक यू। So again guys, this was the queue for the fudge shop.
एंड गाइज ये थी यहाँ की वाइकिंग शॉप। एंड अगर आप वाइकिंग के फ़ैन हैं तो यहाँ पे आपको उसके कुछ टीक आइटम्स या फिर मग्स वगैरह या फिर ग्लासेस अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आपको मिल सकते हैं। सो गाइज ये जो द शैम्बल्स में हम थे वहाँ से लगभग 7 से 8-10 मिनट के वॉक पे ही ये है क्लिफर्ड टावर। सो जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ विजिट किया था हमने, तो हमको ऐसा लगा, हम फैमिली के साथ थे, बच्चा छोटा था, तो हमको लगा कि वॉक करना बहुत मुश्किल रहेगा। बट अगर आप ग्रेजुअली एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट ऐसे एक 1 बाय 1 जा रहे हैं तो क्लिफर्ड टावर भी बहुत दूर नहीं है। सो यू कैन कंसिडर विजिटिंग इट ऑन द सेम डे। ये बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है जिसके व्यूज़ आप देख रहे हो, बहुत पैनोरामिक व्यूज़ हैं। एंड ये हैं रिमेन्स हैं यॉर्क कैसल के। ये पहले यॉर्क कैसल हुआ करता था। एंड इस कैसल के आसपास जो लिखा था उससे मैं समझ पा रही थी कि ये अभी जो इसका रेनोवेशन हुआ है ये किसी वॉर के जो मेमोरियल के रूप में हुआ है ना, जो लोग अलग अलग टाइम में शहीद हुए हैं इस सिटी को बचाने के लिए, उनकी याद में इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया है। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है, इसलिए इसके एंट्रेंस के लिए भी यहाँ पे कुछ टिकट है। तो गाइज ये क्लिफर्ड टावर के बाहर लिखी हुई थी यॉर्क कैसल की हिस्ट्री, और सिटी की भी हिस्ट्री लिखी हुई थी। ये जो ज़मीन पे बना हुआ था, ये सिटी कैसे ग्रेजुअली ग्रो किया है उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है वहाँ पे। तो हिस्ट्री के जो शौकीन लोग हैं वो इसको पूरा रीड कर सकते हैं, बिकॉज आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाइस उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस आऊँगी, और अगर अवेलेबल होगा तो विल टेक द रिवर टूर, एंड रिवर टूर लेने के बाद विल गो टू म्यूज़ियम। सो आई एम वॉकिंग बैक टूवर्ड्स दैट ब्रिज जहाँ से हमने ये मिंस्टर की तरफ एंट्री करी थी। सो ये अगेन सेम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, चर्च, ये सबसे हम पास कर रहे हैं। यहाँ के जो क्रूज़ हैं बहुत फेमस हैं, और जो लोग आते हैं वो क्रूज़ करते ही हैं। तो रिवर इतनी खाली देख के मुझे थोड़ा तो आइडिया लग गया था कि शायद आज क्रूज़ इनके नहीं ऑपरेशनल हैं, जो कि बाद में मुझे जाके पता चला कि यस, न्यू ईयर के वजह से कुछ वो मेंटेनेंस के लिए आज के क्रूज़ उन्होंने बंद कर रखे थे। सो मैंने सोचा मैं पहले जाऊँगी वॉल्स की तरफ, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स यॉर्क सिटी वॉल। एंड ये एक्सपीरियंस जो था ना, ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज इसके वॉल के ऊपर से सोचो आप कितने साल पहले ये वॉल्स बनी हुई हैं, स्टिल इस वॉल के ऊपर से आप देखो तो आपको पूरा सिटी का व्यू मिलेगा। एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर सो स्मार्ट एट दैट टाइम कि यहाँ से आप मतलब बहुत दूर पे भी क्या हलचल हो रही है वो देख सकते थे। ये देखिए झरोखे बने हुए हैं बीच बीच में। ये देखो, ये सिटी के एंट्रेंस का साइड आपको दिख रहा है, और ये इधर की साइड जो ट्रेडिशनल सिटी चली आ रही है पुरानी ज़माने की, वो दिख रही है।
चाहें तो इस वॉल पे चलते चलते भी स्टेशन की तरफ जा सकते हैं, बट मैं वापस गई क्योंकि हमें आपको वो जगह दिखाना चाहती थी जहाँ से फेरीज हम लेते हैं, एंड दैट प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल। दो फेरीज नहीं चल रही हैं आई नो, बट सिंस आई हैव प्लान्ड आई विल गो टू दैट प्लेस एंड शो यू दैट प्लेस जहाँ से हम फेरीज में बोर्ड करते हैं। अगेन जो फेरीज का बोर्डिंग पॉइंट है उसके लिए भी जाने के लिए वापस से हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है, एंड ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा आपको गार्डन दिखने वाला है उसके अंदर से फेरीज का पिकअप पॉइंट है। ये है यॉर्कशायर म्यूजियम भी उसी के अंदर है, उसी बड़े से पार्क में। एंड एक और हिस्टोरिकल वहाँ पे मॉन्यूमेंट भी बोल सकते हो जिसे आप, जिसको बोलते हैं सेंट मैरीज एबी, एंड ये बना था 1088। सो आप सोच सकते हैं ये कितना पुराना है, लाइक 1088, और आज हमें 2025 में। सो इतने साल पुरानी ये जगह है। एंड जिनको प्लांटेशन वगैरह का शौक है तो इसके पीछे एक गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ के इन्होंने प्लांट्स वगैरह भी लगा रखे हैं, एंड इस वजह से यहाँ पे अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन मना है ताकि लोग यहाँ पे लिटर नहीं फैलाएं। एंड ये एरिया आ गया जहाँ से हम फेरी का ये पिकअप पॉइंट बोलेंगे इसको। तो आज फेरीज नहीं चल रही थी, जैसा कि मैंने पहले ही ब्रिज से देख के आपको बोला था कि आज फेरीज नहीं चल रही सिटी क्रूज, एंड बट ये क्रूज वन ऑफ द मस्ट डूज है। जैसे कि यॉर्क वॉल को बोला जाता है बहुत स्पेशल है, ये क्रूज भी यहाँ का बहुत स्पेशल है। तो आप जाएं तो आई थिंक पहले से चेक करके जाएं कि उस दिन क्रूज चल रहा है कि नहीं। एंड आई हैव डन दिस क्रूज बिफोर, सो इट वॉज नॉट अ मच लॉस फॉर मी, बट आप अगर जा रहे हैं पहली बार तो प्लीज़ चेक करके जाएँ। एंड वापस ये आप देखोगे कि ये व्यूज़ शाम हो गई है यहाँ पे, और ये मैं अभी ब्रिज के नीचे के एरिया में बैठी हूँ और ऊपर से ब्रिज देखो। मतलब अगर आप आपको जैसे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी आपको ये सिटी देख के बहुत अच्छा लगने वाला है, बिकॉज यहाँ के सब रास्ते, सारी बिल्डिंग्स, एक तो इन्होंने मेंटेन भी अच्छे से किया हुआ है, दूसरा बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर है जिसको देख के डेफिनेटली इट विल बी अ डिलाइट फॉर योर आइज़। इसके बाद मैं मूव करी रेलवे म्यूज़ियम की तरफ। ये रास्ता थोड़ा सा जो टनल था थोड़ा गंदा था, बट अगेन एज आई टोल्ड यू काफ़ी मेंटेनेंस का काम काउंसिल की तरफ से चल रहा था, तो मे बी आने वाले टाइम में इसका भी लोग सफाई का और रिकंस्ट्रक्शन का काम चालू था। एंड फिर हम पहुंच गए रेलवे म्यूज़ियम। रेलवे म्यूज़ियम की एंट्री इस समय फ्री थी, एंड एंट्री फ्री थी, एंड अंदर जाके आप चाहो तो आप कुछ डोनेशन दे सकते थे, बिकॉज गाइज ये लोग इतने पुराने जो रेलवे कैरियर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगाते हैं। यानी कि इवन ये लोग टेम्परेचर तक रेगुलेट करते हैं अंदर का, कि वो लोहा जो है वो इतने सदियों पुराना लोहा है वो मेंटेन रहे और वो गले नहीं। अगेन गाइस ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे। पुराने कैरियर्स, पुराने इंजन कैसे होते थे, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ ग्रेजुअली। फर्स्ट जो रेलवे थी वो कैसी थी, फिर ग्रेजुअली वो सालों साल जब आगे बढ़े, फिर मेट्रो इंट्रोड्यूस हुई, फिर ये आपकी यूरो ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई, तो कैसे कैसे चेंजेस हुए, व्हील्स के चेंजेस हुए, व्हील्स में चेंजेस हुए, स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन आए। एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि यहाँ पे आप कुछ कैरेजेस जो इस स्थिति में थे उसमें आप अंदर जाके भी देख सकते हो कि अंदर का लुक उस ज़माने में कैसा होता था। तो ये विक्टोरियन टाइम्स के कैसे होते थे, अंदर टेबल लैंप लगे होते थे, इवन कटलरीज भी रखी होती थी कुछ कैरेजेस में, है ना। बिल्कुल 5 स्टार ट्रीटमेंट कुछ लोगों को दिया जाता था, तो उनके लिए अलग कैरेजेस होते थे। इवन फर्स्ट स्टीम इंजन कैसे डेवलप हुआ था उसकी भी हिस्ट्री मुझे यहाँ पढ़ने को मिली। एंड ये आप देखोगे ओवर ब्रिज कैसे कैसे चेंज हुए ग्रेजुअली। ये LNER यहाँ की एक सर्विस है, फिर नॉर्दर्न सर्विस, यहाँ की UK की सर्विसेज कैसे डेवलप हुई, उन्होंने कैसे कैसे अपने इंजन चेंज किए, ट्रेन्स चेंज करी।
प्लेटफ़ॉर्म पुराने ज़माने के कैसे होते थे, उसमें एड्स कैसे लगे रहते थे। ये देखिए बहुत पुराना गैरेज है, इवन ये इसका लोहा भी ख़राब हो रहा है, बट इन्होंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है एंड एक तरह से देखा जाए तो लैमिनेट करके ही रखा है, पर इन्होंने रखा है अपनी हिस्ट्री को प्रिज़र्व करने के लिए। यहाँ पे एक टनल टाइप की है जहाँ पे जाके आप ट्रेन के नीचे की मशीनरी कैसे दिखती है देख सकते हो। एंड ये मूर्ति थी फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफेंसन के, एंड जो कि यॉर्क में ही इनके फादर फार्मर थे। तो लोग कहते हैं ना कि जो भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनके पास फैमिली पैसा होता है ज़्यादातर, या कुछ ऐसा होता है। तो ज़्यादातर केसेस हम देखेंगे तो अभाव में पड़ के ही बहुत महान लोग आगे बढ़े हैं। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म टिकट का काउंटर हुआ करता था पहले ज़माने में। एंड देन ये वो खास चीज़ है जो कि मैं आपको बता रही थी कि इंडियंस के लिए बहुत स्पेशल है। ये उस ट्रेन का मॉडल है जो कि फर्स्ट ट्रेन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बनाई थी। एंड ये जो मॉडल है ये इट इज़ ऑपरेशनल मॉडल, मतलब ये मिनी मॉडल है बट ये ऑपरेशनल है। तो गाइज अब हो गई थी शाम और था घर वापस आने का टाइम। तो वहाँ से 5 मिनट के वॉक पे था स्टेशन। सो आई वेंट एंड आई गॉट अ ट्रेन टू लीड्स। तो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच, सी यू।